गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों को सर्किल की कुछ और थ्योरम पढ़नी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ थ्योरम्स कराई थी, वो एंगल से रिलेटेड थी। यहाँ पे देखिए ज़रा कुछ और थ्योरम्स हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है ना। तो इन थ्योरम्स को पढ़ने से पहले ज़रा हम देख लें क्या कह रहा है। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल में, कितने सर्किल में, एक सर्किल में इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। हमने एक ये कॉर्ड बनाई और एक ये कॉर्ड बनाई। ये हमने लिखा ए, ये लिखा मैंने बी, ये लिखा सी। ये दो इक्वल कॉर्ड है, मतलब यहाँ पे हमने लिखा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ये हमें क्या है, गिवन है इस क्वेश्चन में। दो इक्वल कॉर्ड बना ली। ये इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर मान के चलिए ये है। हमने इस कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बनाया और इस कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बनाया। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। कौन कौन से, टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। हमें ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं, मतलब इक्वल कॉर्ड जो होती हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। हमने यहाँ लिखा प्रूफ। यहाँ पे आपको केवल इन दो ट्राइंगल के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहीं लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ये दोनों ट्राइंगल लिए। हमने यहाँ लिखा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। क्यों है इक्वल, क्योंकि गिवन है, इक्वल कॉर्ड है ये। इसके बाद हमने यहाँ लिखा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए ओ बी के इक्वल है, या ऐसा कह लीजिए ओ ए ओ सी के इक्वल है। और जो ओ बी है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। ये क्या है, कॉमन है, और ये क्या है, रेडियस है सर्किल की, ठीक है। ये तीन चीज़ें मिल गई हमें। हमने यहाँ लिखा बाई एस 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 ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। बाई सी पी सी टी रिजल्ट क्या आया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ये दो एंगल इक्वल हो गए। तो पहली थ्योरम क्या थी हमारी कि इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल टू द सेंटर, ठीक है। ये थी सर्किल की पहली थ्योरम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है। नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब देखना बेटा जरा, अब वो हमसे क्या कह रहा है कि अगर सेंटर पे, नेक्स्ट थ्योरम की बात कर रहे हैं हम आपसे। अब वो कह रहा है कि अगर, देखो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, फिर यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से चेंज हो गया। अब देखिए ज़रा, अब हमें क्या दिया गया यहाँ पे, इक्वल एंगल, मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू, थ्योरम नंबर 2 है ये, उसी की रेसिप्रोकल है, ठीक है, उसी की कन्वर्स है। ए ओ बी जो है वो एंगल बी ओ सी के इक्वल है। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है ए बी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, बी सी के इक्वल होगी। फिर देखिए ज़रा, इन ट्राइंगल ए ओ बी और बी ओ सी में एज इट इज़ लेंगे हम। हमने यही दोनों ट्राइंगल लिए। जब यही दोनों ट्राइंगल लेंगे तो हमने यहाँ लिखा ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, कॉमा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। देखो बेटा, ये वाली साइड रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, पहले से बोला गया है हमसे। ये वाली साइड कॉमन है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी। हमने यहाँ लिखा बाई एस ए एस ट्राइंगल, यहाँ लिखे दे रहे हैं ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी। यहाँ लिखेंगे बाई
CPCT क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू BC। AB और BC कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो रेसिप्रोकल यानी इसका कन्वर्स समझ में आया। अगर सेंटर पे अगर किसी सर्किल में कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं, उन दोनों कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर सेंटर पे बने एंगल इक्वल हैं तो जिन कॉर्ड से वो एंगल बन रहे हैं, जिस कॉर्ड से वो एंगल बन रहे हैं वो दोनों कॉर्ड्स भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरीके से फिगर बनाया आप भी बनाएं। आप मान के चलें यहाँ पे हमने एक कॉर्ड यहाँ ले ली और एक कॉर्ड यहाँ ले ली, ठीक है, हमने ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ठीक है, ये सेंटर है। तब भी आप कर सकते हैं, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है। तो पहली जो थ्योरम थी वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 3 देखिए ज़रा। थ्योरम नंबर 3 में वो हमसे कह रहा है, थ्योरम नंबर 3 में कह रहा है कि अगर किसी कॉर्ड पे क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब सीधी सी बात है, ये एक सर्किल दिया गया है, इस सर्किल पे हमने ये कोई एक कॉर्ड बनाई, ये कोई कॉर्ड बनाई, ये कोई कॉर्ड बनाई, ये सर्किल है, ठीक है। ये हमने एक सर्किल बनाया, सर्किल में ये कॉर्ड है, हमने यहाँ सेंटर सपोज किया। तो ये थ्योरम हमसे कहती है अगर हमने सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है O, इसमें हमने AB से परपेंडिकुलर डाल दिया, मान के चलो परपेंडिकुलर P है ये 90, ये 90। तो वो हमसे कह रहा है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल्स टू PB, ये हमें प्रूफ करना है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। हमने सबसे पहले इनकी रेडियसेस को मिला दिया, ये मिला दिया हमने यहाँ लिखा प्रूफ में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल POB, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। हमने यहाँ लिखा OA इज इक्वल्स टू OA, OP इज इक्वल्स टू OP, OA इज इक्वल्स टू OA नहीं, OA इज इक्वल्स टू OB। ये क्या है, ये रेडियस है, क्या है, रेडियस है ये, ठीक है। और ये क्या है, कॉमन साइड। इसके बाद हमने यहाँ लिखा एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO, कितने डिग्री का है ये, ईच 90 डिग्री, ठीक है, बाई राइट हाइपोटेनियस साइड बाई RHS ट्राइंगल AOP इज सिम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POB, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई CPCT क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल्स टू PB, दैट्स इट, ठीक है। अगली बात समझ में, AP जो है वो PB के इक्वल हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट थ्योरम है, ये तो थ्योरम नंबर 3 थी, कौन सी थी, 3। अब थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है, थ्योरम नंबर 4 हमसे कहती है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू अ सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इट परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सुनना बेटा मेरी बात को। अब नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, क्या बोला है, अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब केवल ये एक लाइन है, क्या है, केवल ये एक लाइन है। और ये लाइन जो होती है वो AP को PB के इक्वल डिवाइड करती है। मतलब अब हमें यहाँ पे ये 2 प्रूफ की जगह अब क्या हो गया, हमें ये गिवन है, गिवन क्या है, हमें AP इक्वल PB है। तो बेटा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90। ये दोनों हमें एंगल 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करने हैं। मतलब ये परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करना है। अभी परपेंडिकुलर था तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, अब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। देखिए ज़रा कैसे करेंगे।
सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो डिफरेंस देखिए। AOP और POB हमने वही दो ट्राइंगल लिए, हमने वही सेम लैंग्वेज लिखी। OA जो होगी वो OB के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। उसके बाद अगली चीज़ क्या दी गई है हमें, अगली चीज़ दी गई है OP जो है वो OP के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है। उसके बाद में हमने यहाँ लिखा AP जो है वो PB के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये की बार हमें गिवन है, इस बार हमें ये गिवन है। हमने यहाँ लिखा बाई SSS ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POB। ये दोनों ट्राइंगल हमने अब क्या कर लिए, कॉन्ग्रुएंट कर लिए। जब कॉन्ग्रुएंट किए तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई CPCT। बाई CPCT क्या हो जाएगा, एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB। बस इसी का तो हमें काम था, ये अब हमारे पास आ गया तो हम प्रूफ कर लेंगे। देखो ज़रा यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये जो APB दिखाई दे रही है स्ट्रेट लाइन है, हमने यहाँ लिखा APB इज अ स्ट्रेट लाइन। जब ये बेटा स्ट्रेट लाइन है तो हमने यहाँ लिखा एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बेटा, ये दोनों एंगल इक्वल अभी हमने प्रूफ किए हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया एंगल APO प्लस एंगल APO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2 एंगल APO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से बेटा ये 2 कट गया, एंगल APO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये APO कितना आ गया, 90। जब APO 90 है तो BPO भी कितना होगा, 90। दैट्स इट, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो कह रही है हमसे, क्या कह रही है देखेंगे हम। नेक्स्ट थ्योरम में देखिए ज़रा क्या हो गया। नेक्स्ट, इसे इरेज कर दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट थ्योरम क्या है। नेक्स्ट थ्योरम हमसे बोला गया है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। हमसे बोला गया है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। हमने एक सर्किल बनाया, ये रहा सर्किल। इस सर्किल में हमने ये दो कॉर्ड बनाई, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। हमने ये लिखा A, ये लिखा B, ये लिखा C, ये लिखा D। ठीक है, हमें यहाँ क्या गिवन है, हमें यहाँ गिवन है AB जो है वो इक्वल है CD के। ये सेंटर है, इस सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला, इस सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये O, ये P, ये Q। ठीक है, आई बात समझ में। हमने बेटा इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। देखना बेटा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है जो टू प्रूफ हमें जो करना है वो क्या है, OP इज इक्वल्स टू OQ। ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगी, मतलब सेंटर से इसकी डिस्टेंस और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, हमने टू प्रूफ में लिखा OP इक्वल OQ। अगर OP OQ के इक्वल है, OP OQ के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। ये लिखिए सबसे पहले प्रूफ। हम प्रूविंग की स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, जहाँ पे जो हमें गिवन है। हमने यहाँ लिखा AB इज इक्वल्स टू CD। बेटा अगर AB CD के इक्वल है तो आधा AB आधे CD के इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाफ CD। हाफ AB का मतलब अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हमने यहाँ लिख लिया PD इज इक्वल्स टू AQ। दैट्स इट, ये हमारे लिए काम की चीज़ है। हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल, यहाँ को लिखो थोड़ा और, यहाँ लिखा इन ट्राइंगल DOP एंड ट्राइंगल AOQ। ठीक, सबसे पहले देखिए ज़रा,
हमने यहाँ लिखा OD इज इक्वल्स टू OA। OD और OA इक्वल है कि नहीं है? फिर हमने लिखा यहाँ पे DP इक्वल AQ है या नहीं है? इक्वल लिखा हमने। फिर उसके बाद हमने लिखा एंगल P एंगल Q के इक्वल है। हमने यहाँ लिखा बाई RHS ट्राइंगल DOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOQ। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन बाई CPCT क्या हो जाएगा? OP इज इक्वल्स टू OQ। दैट्स इट। हमें OP OQ के इक्वल दिखानी थी। ठीक है, आज के लिए इतनी थ्योरम काफ़ी हैं। जो बची थ्योरम है एक दो वो हम कल के वीडियो में अपलोड करेंगे। सो थैंक यू सो मच।